नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस एक बार जे एडवांस में पूछा गया था। पहले जो क्वेश्चन आता था वो सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन भी आता था, तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे। पार्टिकल्स P and Q of mass 20 ग्राम एंड 40 ग्राम, दोनों पार्टिकल है। एक पार्टिकल P है और एक Q है, और पार्टिकल P की मास 20 ग्राम है और पार्टिकल Q की मास 40 ग्राम respectively are simultaneously projected from points A and B। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ओके, और दोनों पॉइंट A और B एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ओके, सेम लाइन पे है। देखिए, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। दोनों पॉइंट A और B एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी दोनों जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपका पार्टिकल P और पार्टिकल Q, आपके पार्टिकल P और आपके पार्टिकल Q को प्रोजेक्टेड किया जाएगा। जब प्रोजेक्शन किया जाएगा तो उन दोनों को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है दोनों इवेंट, आपका एक इवेंट P और आपका इवेंट Q। इवेंट का मतलब अकरेंस, एक फेनोमेनन वहां पर घट रहा, एक फेनोमेनन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। और फेनोमेनन क्या है? प्रोजेक्शन। क्या होता है? प्रोजेक्शन। आप प्रोजेक्ट करो तो उस जो प्रोजेक्शन होगा पार्टिकल P और पार्टिकल Q की, तो वो क्या होगा? एक ही टाइम पे होगा। और उस टाइम को हम, हमारे जो टाइम स्केल होगा उसमें हम कंसीडर करेंगे t इक्वल टू 0। ओके, t इक्वल टू 0। तो हम t इक्वल 0 में हम क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल P प्रोजेक्ट हो रहा है और पार्टिकल Q प्रोजेक्ट हो रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल P और पार्टिकल Q दोनों प्रोजेक्ट हो रहे हैं और उनका जो एंगल होता है दोनों सेम होता है, जो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका कितना होता है? सेम होता है। कितना होता है? 45 डिग्री होता है। और इसका 135, ये वाला जो एंगल होता है वो 135 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? 45 डिग्री। क्या होता है? 45 डिग्री। तो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो मास होता है, जो पार्टिकल की मास क्या होता है? 20 ग्राम। ओके, और पार्टिकल Q की जो मास होता है वो क्या होता है? 40 ग्राम। ओके, नेक्स्ट, दोनों पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उनको एक स्पीड दिया जाता है और इनमें जो उनको जो स्पीड दिया गया है वो क्या है? 49 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड दिया गया है वो क्या है? 49 मीटर पर सेकेंड। और इसको भी जो स्पीड दिया गया है पार्टिकल Q को, वो भी क्या दिया गया है? 49 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल P को और पार्टिकल Q को, दोनों को जो स्पीड दिया गया है वो क्या होता है? 49 मीटर पर सेकेंड। द सेपरेशन AB, हाँ, और एक क्या दे रखा है? A और B दोनों जो पॉइंट है जहां से दोनों पार्टिकल P और पार्टिकल Q को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है? 245 मीटर। 245 मीटर। तो यहां से यहां तक, ओके, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? 245 मीटर। देखिए, अभी तक क्वेश्चन में हमको ये सारी चीज दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? बोथ पार्टिकल ट्रैवल इन द सेम वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब है ये आपका एक वर्टिकल प्लेन है और इस दोनों जो पार्टिकल P है और पार्टिकल Q है दोनों क्या कर रहे हैं? इस वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं। अगर इस वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं, ओके, तो ठीक है। क्या उसके बाद क्या दे रखा है? एंड अंडरगो ए कोलिजन आफ्टर द, ओके, अंडरगो ए कोलिजन। वो बोल रहा है कि वो क्या होगा ना, उनके बीच में कलीजन होगा। क्या होगा? कलीजन होगा। अगर उनके बीच में कलीजन होता है तो पहले हम उसकी ट्रैजेक्टोरी को देख लेते हैं। तो इसकी जो ट्रैजेक्टोरी होगा इस तरह का होगा। ओके, और इसकी भी जो ट्रैजेक्टोरी होगा वो इस तरह का होगा। तो अभी क्या होगी? अगर उन दोनों की ट्रैजेक्टोरी को हम देख लेते हैं तो पार्टिकल A, पार्टिकल P की और पार्टिकल Q की, तो इस तरह का ट्रैजेक्टोरी होता है और वो कलाइड करेंगे। वो कहीं पर भी इस ट्रैजेक्टोरी में एक कोई भी एक पॉइंट होगा जिसमें वो कलाइड करेंगे। ओके,
इसका मतलब इस ट्रांजिट में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट में दोनों पार्टिकल P और पार्टिकल Q की कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। इसका मतलब पार्टिकल P की जो पोजीशन होगा, ओके, और पार्टिकल Q की जो पोजीशन होगा, ओके, तो वो क्या करेगा, जिस टाइम पे कॉलिजन होगा उस टाइम पे पार्टिकल P की कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल Q की कोऑर्डिनेट्स वो क्या होगा, सेम होगा। किसके साथ, पार्टिकल Q की कोऑर्डिनेट और पार्टिकल Y की कोऑर्डिनेट Q की कोऑर्डिनेट के साथ समान होगा। ओके, ये होता है कॉलिजन का कंडीशन। कॉलिजन होता है तो उन दोनों पार्टिकल का कोऑर्डिनेट उस मोमेंट पे, ओके, जिस मोमेंट पे कॉलिजन हुआ है तो उस दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, पहले यहां तक मैं उसको इरेज कर लेता हूं, जितने सारे इंफॉर्मेशन थे हम उसको लिख दिए यहां पर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये यहां तक हमने समझ लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वो पूछा है कि P retraces its path। तो रिट्रेस का मतलब क्या होता है, P retraces its path। देखिए हम अभी तक जितना हमने क्वेश्चन से पढ़ा है, क्वेश्चन से समझा है, तो उसको पहले डिस्कशन करते हैं कि कहां पर कोलिजन होगा, ओके, कहां पर कोलिजन होगा। तो अगर मैं A को देखूंगा, ओके, अगर मैं यहां पर पार्टिकल P को ऑब्जर्व करूंगा, पार्टिकल P को मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो पार्टिकल P की ट्रैजेक्टोरी इस तरह का होगा। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, पार्टिकल के पाथ में, ओके, पार्टिकल अभी कहां पर है, इस पॉइंट में अभी है। तो उसकी जो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा, सपोज ये जो एंगल है, ओके, तो इसकी जो वेलोसिटी थी पहले वो क्या था, 49, क्या था, 49 था, ओके, सारे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। तो ये जो एंगल था वो 45 डिग्री था। उसकी जो पहले जो कंपोनेंट था वो क्या होगा, 49 cos 45 डिग्री, जो कि 49 डिवाइडेड बाय √2, ओके, मीटर पर सेकंड पे, मीटर पर सेकंड पे। और उसकी जो इनिशियल में उसकी जो कंपोनेंट होगा वो 49 डिवाइडेड बाय √2 मीटर पर सेकंड। तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वाला उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अभी हम देखते हैं, अगर ये उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स नहीं दिया जाता है, कोई फोर्स नहीं दिया जाता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी, उस वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगी, तो उस वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो उतना ही रहेगा जितना पहले से था। परंतु अगर मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, उसकी एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, नीचे की तरफ होगा। तो उसकी जो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ओके। तो उसमें जो बदलाव आएगी v = u + at हम यूज करेंगे, और जो इनिशियल स्पीड इस दिशा में और एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन पे है, तो माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, वो 49 √2 माइनस gt, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसकी वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टिकल Q को देखते हैं। किसको देखेंगे, पार्टिकल Q को। तो उसके साथ साथ पार्टिकल Q को हम देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये उसकी दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो मैं उसको क्या डिनोट कर लेता हूं, v से डिनोट करता हूं, v, ओके, पार्टिकल P की x कंपोनेंट, ओके, ये क्या होगा, पार्टिकल P की y कंपोनेंट, ओके, पार्टिकल P के y कंपोनेंट। देखिए, और अगर मैं Q को ऑब्जर्व करूंगा, किसको, Q को ऑब्जर्व करूंगा, तो ठीक है, मैं Q को ऑब्जर्व करता हूं। तो जो Q होगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पर, तो Q का जो स्पीड भी था उतना ही था, 49 मीटर पर सेकेंड, ओके, 49 मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या किया जाएगा, Q को ऐसे ट्रैजेक्टोरी में, उसकी भी ट्रैजेक्टोरी इस तरह का होगा, ओके, इस तरह का होगा।
तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए उसकी जो वेलोसिटी होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन असाइन करता हूँ। क्या करता हूँ? साइन असाइन करता हूँ। तो इस जो डायरेक्शन होगा मैं उसको x डायरेक्शन मान लेता हूँ, और ये जो डायरेक्शन होगा मैं y डायरेक्शन मान लेता हूँ। ओके, तो अगर है इस तरह का है, तो पार्टिकल जो q होगा, पार्टिकल q की जो x कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा? 49/√2, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, परंतु उसमें जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, इस दिशा में होगा। तो इसलिए मैंने क्या लेता हूँ? नेगेटिव साइन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? नेगेटिव साइन। ओके, अगर मैं उसके बाद मैं अगर इस दिशा में देखूं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में वो होगा जो उसका है p का जैसा है, तो उस तरह का इसका भी होगा 49/√2 माइनस gt। तो ये होगा पार्टिकल p और पार्टिकल q का वेलोसिटी एक मोमेंट टाइम t में। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि दोनों पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, दोनों पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल स्पीड है, तो वो क्या होता है? दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल p और q हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सेम टाइम पीरियड के लिए। सेम टाइम पीरियड के लिए वो क्या करेंगे? सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर कलिजन होगा, तो कलिजन जिस पॉइंट में होगा उसकी जो x कंपोनेंट होगा, उसकी x कंपोनेंट होगा, तो वो x कंपोनेंट कहां पर रहेगा? उस मिडिल पॉइंट में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है p ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस xp। ओके, कब? जब कलिजन होगा, उस कलिजन के टाइम पे p जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस q ट्रैवल करेगा, क्योंकि दोनों का सेम है, ये दोनों सेम है, xp = xq। ओके, एट कलिजन टाइम, तो कलिजन के समय दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो दोनों सेम रहेगी। अगर दोनों सेम रहेगी, ऑब्वियसली दोनों कहां पर कनेक्ट करेंगे? इस मिड पॉइंट में। कहां पर? इस मिड पॉइंट में वो दोनों कोलाइड करेंगे। तो ठीक है, दोनों कहां पर कोलाइड करेंगे? इस मिड पॉइंट में। तो इस मिड पॉइंट में, तो इस जो हाइट होगा, मैं इस हाइट को कैसे डिनोट कर लेता हूँ? s से डिनोट करता हूँ, sy से डिनोट करता हूँ। तो ठीक है, अभी तो हमको क्या पता चल गया कि इस पॉइंट में जो होगा, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? इस मिड पॉइंट होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस 245 मीटर। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन लेता हूं, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये जो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 245 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 245 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ओके, तो उसकी y कोऑर्डिनेट हमने अभी कैलकुलेट नहीं की। ओके, तो मैं ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, देखिए अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर जब पार्टिकल p इस पॉइंट में रीच करेगा, ओके, जब इस पॉइंट में अराइव करेगा, तो क्या होगा? कितना वक्त लगेगा उसको? तो जो टाइम होगा, उस टाइम को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो टाइम होगा, ओके, वो क्या होगा? कलिजन टाइम, वो c से लिख देता हूं, tc का मतलब कलिजन टाइम। तो कलिजन टाइम क्या होगा? देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पार्टिकल p? 245 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और उसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म है। कितना है? 49 डिवाइडेड बाय √2, 49 डिवाइडेड बाय √2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 245 √2 49 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? सेकंड। ओके, इसका मतलब जो कलिजन टाइम होगा वो क्या होगा? 245 स्क्वायर रूट 49 सेकंड। तो ये होता है कलिजन टाइम। ओके, इस मोमेंट में, इस टाइम पे कलिजन होगा, और किस पॉइंट में होगा? इस मिड पॉइंट में कलिजन होगा। ओके, तो हमको ये चीज पूछा नहीं ये चीज
हमको पूछा क्या चीज है, अभी हमको क्वेश्चन पे आना है, अभी हमको क्वेश्चन पे आ सकते हैं, क्योंकि अब हम अभी इस मोमेंट में यहाँ पर आ गए हैं कि हम जो क्वेश्चन से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P retraces its path, पार्टिकल P क्या करता है, वो अपनी पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। कि क्या करता है, रिट्रेस करता है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, पार्टिकल जिस पाथ में गया था, यहाँ से जिस पाथ में ट्रैवल किया था, तो यहाँ पर कलिजन हुआ, जब कलिजन हुआ तो वो पार्टिकल P क्या करेगा, उस ट्रैजेक्टोरी में ट्रैवल करेगा, उस ट्रैजेक्टोरी में ट्रैवल करेगा। तो ठीक है, उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। ओके, तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं, उसके बाद मैं देखूंगा ओके क्या करना है। ठीक है, तो क्या है, अभी वो जो पार्टिकल P है और पार्टिकल Q है, दोनों की पाथ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट में वो दोनों कोलाइड किए हैं। पार्टिकल Q और पार्टिकल Q, P और Q दोनों किस पॉइंट पे कोलाइड किए हैं, इस पॉइंट पे कोलाइड किए। तो ठीक है, तो जब उस पॉइंट पे कोलाइड किए हैं, उस पॉइंट में हम उन दोनों का वेलोसिटी देखेंगे, उस दोनों का वेलोसिटी देखेंगे। तो उस कोलिजन टाइम पे अगर देखेंगे पार्टिकल का वेलोसिटी x कंपोनेंट और पार्टिकल P, ओके, किस टाइम पे, कोलिजन टाइम पे, किस टाइम पे, कोलिजन के टाइम पे, तो क्या होगा, वो तो फिक्स रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी। क्या होगा, वो 49/√2 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल की y की भी, पार्टिकल Q की भी जो x कंपोनेंट होगा कोलिजन टाइम पे, वो फिक्स रहेगा, वो कितना रहेगा, -49/√√ मीटर पर सेकेंड, √√ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो y कंपोनेंट क्या हो गया, हम y कंपोनेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो y कंपोनेंट होगा पार्टिकल P की, जो y कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल P की y कंपोनेंट उस कोलिजन के टाइम पे, तो वो कैसे हमको डिटरमाइन करना है, तो उस 49/√2 माइनस g कितना है, 9.8 और टाइम क्या है, टाइम क्या है, ये होता है टाइम, क्या है टाइम, 245√49, ओके, ये होता है टाइम। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा वो हमको क्या देता है, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमको क्या देता है, ये हमको 0 देता है, क्या देता है, 0 आ जाता है। तो इसका भी 0 हो जाएगा, और वो जो पार्टिकल Q होगा उसका भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का जो इक्वेशन है, ओके, y कंपोनेंट का जो इक्वेशन है वो सेम है। ओके, तो पार्टिकल Q और पार्टिकल P की जो y कंपोनेंट होगा, उसकी जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा, वो उस कोलिजन टाइम पे 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इस कोलिजन के दौरान उनकी सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, x कंपोनेंट रहेगा। और इसमें अगर कोलिजन होता है, और हम अज्यूम कर लेंगे कि जो कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है, कोलिजन का जो टाइम पीरियड होता है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें जो टाइम लगेगा कोलिजन की ड्यूरेशन में, तो उस टाइम को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो अगर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम, और एक चीज है, क्या है, पार्टिकल की जो P होगा, पार्टिकल P, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पार्टिकल P उसकी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, मतलब जिस पाथ में वो गया था उस पाथ में आएगा। इसका मतलब है उस पार्टिकल की कोलिजन के बाद पार्टिकल P की जो वेलोसिटी होगा उस मोमेंट में, जस्ट कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल जो P होगा उसकी जो स्पीड होगा, पार्टिकल P की जो x कंपोनेंट होगा, क्योंकि y कंपोनेंट नहीं रहा, तो जो एक उस जस्ट कोलिजन के बाद उसकी y कंपोनेंट नहीं रहेगी, तो क्या होगा, पार्टिकल P की रिट्रेसेस करेगा, तो इस डायरेक्शन में, तो उसकी जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा, तो -49/√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, आफ्टर, मैं यहाँ पर आफ्टर लिख देता हूँ। ओके, आफ्टर, तो ये क्या होता है, मैं बिफोर लिख देता हूं यहां पर, ये बिफोर, ओके, बिफोर कोलिजन। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे,
तो ये थी पार्टिकल की, ये इस इंफॉर्मेशन से हम यहाँ तक अराइव किए। तो उसके बाद हमको क्या करना है, अब उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टिकल क्यू कहां पर कॉलिजन, जब कॉलिजन होगा पार्टिकल क्यू का पोजीशन क्या होगा। तो हमको इससे पता करना है कि पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी क्या होगा कॉलिजन के बाद पार्टिकल क्यू की जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमको पता है जब कॉलिजन होता है तो उस सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या होगा, पार्टिकल P और पार्टिकल Q दोनों हमारा सिस्टम होगा। तो उस दोनों सिस्टम को, दोनों पार्टिकल को अगर हम लेंगे तो ये हमारा एक ही सिस्टम है। तो उस सिस्टम में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिया जाता है, कोई फोर्स नहीं दिया गया है। जो हमारा सिस्टम है कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, किस दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में उनको कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स दिशा में, उनकी जो टोटल मोमेंटम होगा उसकी एक्स कंपोनेंट, टोटल मोमेंटम की एक्स कंपोनेंट वो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ठीक है, तो अगर हम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, तो क्या होगा, पार्टिकल जो P का मास, पार्टिकल P का मास, ओके 20, उसकी मोमेंटम क्या, जो x, उसकी जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ओके मास इनटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए वो क्या होता है, पार्टिकल की मास इनटू उसकी वेलोसिटी। ओके, तो मास 20 इनटू वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या रहेगी, 49/√2। ओके, पॉजिटिव बिफोर कॉलिजन, ये क्या है, बिफोर कॉलिजन। पार्टिकल Q का क्या होगा, मास क्या है 40, ओके 40, उसकी जो वेलोसिटी रहेगी क्या रहेगी, पार्टिकल बिफोर कॉलिजन में क्या होता है, पार्टिकल P इस दिशा में है और पार्टिकल Q इस दिशा में है। ओके, तो क्या हो जाएगी, -49/√2 इक्वल टू, ये होता है क्या, बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन में क्या होगा, पार्टिकल P रिट्रेस करेगा। ओके, तो पार्टिकल P अगर रिट्रेस करता है तो इसकी जो स्पीड हो, एक्स कंपोनेंट होगा वो माइनस हो जाएगा और उतना ही रहेगा जितना बिफोर कॉलिजन था, उतना ही रहेगा जितना बिफोर कॉलिजन था। क्योंकि पार्टिकल अगर उसकी पाथ को रिट्रेस करेगा, इसका मतलब क्या होता है, वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब वो, अगर उसका मतलब होता है उसकी जो वेलोसिटी होगा पहले जैसे था, ओके पहले जैसे था जब वो अराइव किया था उस पॉइंट में, उसकी जो पॉइंट में जितना वेलोसिटी था, जब वो दोबारा उस पॉइंट को आएगा, वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो उसका जो पॉइंट इस डिफरेंट ट्रैजेक्टोरी में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे उसका उतना ही स्पीड रहेगा। ओके, तो स्पीड क्या रहेगी, 49/√2 रहेगी, परंतु क्या होगा, वो पाथ रिट्रेस करेगी। ओके, अपोजिट हो जाएगी, तो -49/√2 होगा। और उसके बाद पार्टिकल Q की मास और पार्टिकल Q की स्पीड हमने नहीं, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टिकल जो Q होगा उसकी जो स्पीड होगा, उसकी x कंपोनेंट आफ्टर कॉलिजन वो क्या होगी, हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखता हूं तो मुझे इससे क्या मिलता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा पार्टिकल जो Q है उसकी x कंपोनेंट 0, उसकी x कंपोनेंट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कॉलिजन के बाद पार्टिकल Q की कोई x कंपोनेंट रहेगा ही नहीं और उसकी y कंपोनेंट भी नहीं रहेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल Q है कॉलिजन के बाद वो वहां पर मोमेंटरीली स्टेडी रहेगा, मतलब उस मोमेंट में, जस्ट आफ्टर कॉलिजन में, उस मोमेंट में वो क्या रहेगा, स्टेडी रहेगा। ओके, तो इसका मतलब पार्टिकल जो Q होगा, ओके पार्टिकल Q होगा तो उस पॉइंट में कॉलिजन के बाद वो स्टेडी रहेगा, तो स्टेडी रहेगा, फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा उस मोमेंट के लिए। ओके, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल Q, जो पार्टिकल Q है तो पार्टिकल Q यहाँ पर स्टेडी रहेगा।
स्टेडी रहेगा। तो किस पोजीशन पे रहेगा स्टेडी, किस पोजीशन में, 245 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। तो देखिए अगर यहाँ पर स्टेडी रहता है और ये पार्टिकल क्यू, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, यहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि उसमें कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ क्या उसको मिलेगा, ग्रेविटी मिलेगा। ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेगी, जो पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टोरी होगी, पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टोरी होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और वो आगे कहां पर गिरेगा, उस पॉइंट में, ओके, इस पॉइंट में गिरेगा वर्टिकली, ओके, वर्टिकली उस नीचे की तरफ ग्राउंड पे गिरेगा। ओके, तो उसकी जो एक्स कंपोनेंट होगी क्या होगी, 245 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। जो क्वेश्चन में पूछा था कि कहां पर, किस पोजीशन में पार्टिकल क्यू ग्राउंड पे हिट करेगा, तो किस पोजीशन में, 245 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ओके, उसकी जो एक्स कंपोनेंट होगा ये होगा। तो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो पूछा है कि इस पॉइंट में जब कोलिजन हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए उसको कितना वक्त लगेगा, ये सेकंड क्वेश्चन था। तो उसके लिए हमको ये हाइट को कैलकुलेट करना है। इसको मैं SY डिनोट करता हूं। हाइट को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो इस पॉइंट में पार्टिकल क्यू की, ओके, अगर मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं अगर उसकी ट्रैजेक्टोरी को फॉलो करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितना थी, सर काइनेटिक एनर्जी की बात, अगर उस प्रिंसिपल में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या अगर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। तो उसमें जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 49 मीटर पर सेकंड स्पीड था। तो इस पॉइंट में उसकी जो स्पीड होगा कितना होगा, 49√2 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड होगा। तो उसकी जो स्पीड यहाँ पर था और अभी इसकी स्पीड है, ये उसकी इनिशियल स्पीड था और ये उसकी फाइनल स्पीड है। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूं, v² - u² = 2a डॉट s। ओके, s क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और a क्या है, उसकी एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी, तो ये क्या होगी, -2j, ये क्या हो जाएगी, इस डिस्टेंस sy, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट यहां से इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली इस ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ओके, sy। और एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट sy इस दिशा में। तो एक्सेलरेशन की जो होगा, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन इस नीचे की दिशा में है, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जो v था वो क्या है, 49/√2 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ओके, तो इसकी भी अगर मैं वैल्यू पुट करूं, 2 * g की वैल्यू क्या पुट करूं, 9.8, तो उससे मुझे sy मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे sy कितना मिलता है, 490/8 मीटर। मुझे कितना मिलता है sy की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या होगी, 490/8 मीटर। उसके बाद मुझे इस डिस्टेंस मिल ही गया, तो अगर इस डिस्टेंस मुझे मिल ही गया तो इस डिस्टेंस की जरूरत क्या है, जरूरत है अभी कोलिजन होने के बाद पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टोरी होगी वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक वर्टिकल लाइन पे वो मूव करेगा। ओके, तो इस पॉइंट में उसकी कोई कोलिजन के बाद मोमेंटरली, ओके, कुछ कोलिजन के बाद, जस्ट इमीडिएटली कोलिजन के बाद उसके पास कोई स्पीड नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से उसकी जो पोजीशन में जो परिवर्तन आएगी वो किसकी वजह से आएगी, ग्रेविटी की वजह से आएगी, इसलिए उसकी पाथ क्या होगी, वर्टिकल होगी। मैं उसको बताया था। तो कितना वक्त लगेगा इस पॉइंट से और ग्राउंड पे हिट करने के लिए, उसको sy डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और किस वजह से, ग्रेविटी की प्रभाव की वजह से। तो ऑब्वियसली अगर ग्रेविटी के प्रभाव से उसको sy डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, हम किसको इस्तेमाल करेंगे, s = ut² at²। तो इनिशियल स्पीड इसकी जो थी वो 0 थी। ओके, तो क्या हो जाएगा, sy = ut + ½ at², ayt²। तो sy वो क्या करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हमने कैलकुलेट किया है 490/8, ओके, इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगा, इस दिशा में होगा, -9.8 t²।
ओके, तो अगर इससे मैं कैलकुलेट करूँ टी की वैल्यूज, मुझे क्या मिलता है, इससे अगर मैं कैलकुलेट करूँ टी, तो टी मुझे क्या मिलता है 5/√2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5/√2 सेकेंड, क्योंकि टी टाइम है। ओके, तो ये मुझे क्या मिलेगा 5/√2 सेकेंड, ये क्या है मेरा 5, ओके 5। तो मुझे जो टाइम मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा 5/√2 सेकेंड। तो इसका मतलब कॉलिजन के बाद जब ग्राउंड पे हिट करेगा उसको कितना वक्त लगेगा 5/√2 सेकेंड, और कहां पर हिट करेगा उस मिडिल पॉइंट में। ओके, तो इस इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।